रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई और हिजरत फरमाने के बाद हर साल मुआज़बत और दमाम के साथ कुर्बानी फरमाई है। इस मुआज़बत से ये साबित होता है कि तार कुर्बानी करना वाजिब है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिजरत के बाद दवाम से कुर्बानी करना ये उसके वजूब पर दलील है कि ये कुर्बानी वाजिब है। कुर्बानी ना करने पर महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा वईदें सुनाई हैं। हदीस मुबारक में बहुत ज़्यादा वईदें आई हैं उस शख्स के बारे में, जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आली शान है कि जो शख्स वुसअत पाने के बावजूद भी कुर्बानी नहीं करता ईद उल अज़हा के दिन तो फला यक़रिबन्न मुसल्लाना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा शख्स हमारी ईदगाह के करीब भी ना भटके। यानी अल्लाह ने रिज़्क भी दिया, अल्लाह ने माल भी दिया है, काम कारोबार अच्छा है, मुलाजिम है तो मुलाजमत भी अच्छी है, साहिब निसाब भी है, कुर्बानी के निसाब को भी पहुंचता है, उसके बावजूद भी वो शख्स कुर्बानी के दिन जानवर ज़िबा नहीं करता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी ज्यादा नफरत का इजहार फरमाया है कि ऐसा बदबख्त शख्स, ऐसा नाफरमान शख्स हमारी ईदगाह में नमाज पढ़ने भी ना आए, नमाज पढ़ना तो दूर के बाद फला यक़रिबन्न मुसल्लाना, कि हमारी ईदगाह के करीब भी ना भटके। ऐसे शख्स को ईदगाह आने की भी जरूरत नहीं है जो शख्स ईद उल अज़हा के दिन कुर्बानी वाला अमल नहीं करता। और हदीस हज़रत ज़ैद इब्न अरक़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुर्बानी तुम्हारे बाप सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। सहाबी ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए इसमें क्या सवाब है? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक एक बाल के बदले में एक एक नेकी है। और ऊन के मुताल्लिक भी फरमाया कि ऊन के भी एक एक बाल के बदले में एक एक नेकी है। तबरानी में हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बानी के दिन कोई दूसरा अमल नहीं है इल्ला ये कि रिश्तेदारी का पास किया जाए। तो जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बानी तुम्हारे बाप सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है, तो अपने आबाओ अजदाद की सुन्नत को जिंदा करना, अपने आबाओ अजदाद के अमाल को जिंदा करना, अपने आबाओ अजदाद की निशानियों को संभाल कर रखना एक खानदानी और अच्छे ज़र्फ वाले लोगों की अलामत है। हम फख्र करते हैं कि जो मेरे पास मेरी चीज़ है ये मेरे फलां जद अमजद की है, ये स्टिक है, ये कोई भी उनकी चीज़ हमारे घर में रखी हुई होती है तो हम फख्रिया तौर पर कहते हैं कि ये हमारे दादा की है, परदादा की है, फलां हमारे दादा की ये निशानी है। तो जब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि कुर्बानी का अमल, कुर्बानी का काम ये तुम्हारे आबा बाप सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम जद अमजद के अमल है, तो इसमें होना ये चाहिए कि हर मुसलमान को फख्र करना चाहिए, हर मुसलमान को इस बात पर इतराना चाहिए। हर मुसलमान जो साहिब इस्तिताअत है, साहिब निसाब है, जिस पर अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक कुर्बानी करना लाजिम आ रहा है, तो मेरे ख्याल में ऐसे शख्स को दिल खोल कर कुर्बानी करनी चाहिए, दिल खोल कर फरवानी के साथ इस अमल को बरोकार लाना चाहिए। क्यों? इसलिए कि वो अपने जद अमजद की अमल को, सुन्नत को जिंदा फरमा रहा है। इसमें बुखल करने वाला शख्स मेरे ख्याल में नादान इंसान हो सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं कह सकते। और उसके बाद कुर्बानी करने की फजीलतें इतनी बताई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कुर्बानी ना करने की वईदें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी बता दी हैं, तो इसके बावजूद तो फिर साहिब निसाब आदमी पर, मालदार आदमी पर कोई भी किसी किस्म की गुंजाइश ही नहीं रहती कि वो ईद का दिन आए और वो ईद के दिन कुर्बानी ना करे। कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी का अमल, कुर्बानी करने के सिवा कोई दूसरा अमल महबूब नहीं है अल्लाह तबारक व तआला को। और हदीस शरीफ में आता है कि कुर्बानी करते वक्त जो खून का कतरा है वो एक जमीन पर गिरने से पहले पहले कुर्बानी करने वाले के अल्लाह तबारक व तआला सारे गुनाहों को माफ फरमा देते हैं और उसकी कुर्बानी अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ कबूल व मकबूल हो जाती है। हम कोई भी अमल करते हैं तो उसकी कबूलियत की हमारे पास कोई वारंटी नहीं है। नमाज पढ़ी, जिक्र किया, तिलावत की है, रोजा रखा, हज किया, ज़कात दी है, उशुर दिया, सदक़ात दिए हैं, सदका खिलाया, लोगों को खाना खिलाया, फकरा मसाकिन को, जितने भी अमाल हैं उसमें कोई ऐसा आपके पास अथॉरिटी नहीं है कि जिसमें आप कंफर्म कह सकते हैं कि ये मेरा अमल अल्लाह के यहाँ मकबूल हो गया है। और कुर्बानी का अमल एक ऐसा महबूब अमल है जिसके बारे में हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद वारंटी दे रहे हैं एक मोमिन मुसलमान को कि जब तुम कुर्बानी करोगे तो तुम्हारे कुर्बानी के जानवर का खून का जमीन पर गिरा नहीं है, गिरने से पहले अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी इस कुर्बानी को कबूल फरमा देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए और इन दिनों का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए।